दोस्तों, तो कुछ दिन पहले ही मैं एक न्यूज़ देख रही थी अबाउट जापान, जहाँ पे उनके जो पार्लियामेंट था वहाँ पे सनाई तकाईची जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है अभी फ़िलहाल अभी बनी है कुछ टाइम पहले, तो उनसे पूछा गया कि इफ़ चाइना अटैक्स ऑन ताइवान व्हाट वुड बी योर प्रोग्रेस ऑन दैट। तो उन्होंने ब्लंटली कुछ ऐसी स्टेटमेंट बोल दी जिसे करने से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिशियंस उसको आंसर नहीं करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया ये चीज़ खुलेआम कि पार्लियामेंट में कि इफ़ समथिंग हैपन्स लाइक दैट वुड बी एन अग्रेशन टुवर्ड जापान एज वेल। और तुरंत के तुरंत जो है चाइना स्पोक्स पर्सन फटाफट अपना बयान देते हैं कि और एम्बेसडर को बुलाते हैं जापान के कि उन्होंने ये ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है वो। और जापान और तुरंत के तुरंत उन्होंने क्या करा है कि अपने सारे सिटीजन्स को बोल दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है जापान जाने की। फटाफट जो जितने भी फ़्लाइट्स हैं उन सब ने जो पैसे थे वो फटाफट ट्रांसफ़र कर दिए लोगों के अकाउंट में, क्योंकि चाइना जो है इट होल्ड्स अ बिग चंक ऑफ ट्रैवलर्स जो जापान जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। और जापान जो है एक ऐसी कंट्री है जो इट कैन नॉट अटैक एनी कंट्री अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। और 2015 में उन्होंने एक पॉलिसी ले आए थे कि अगर हम पे कोई अटैक करता है तो हम डिफेंड करेंगे भाई। तो उसके ऊपर फिर जो सनाई तकाईची है उन्होंने बोल दिया कि इफ़ ताइवान पे अटैक कर रहा है चाइना तो हम इसको अग्रेशन मार लेंगे हम। तो वही बात है फिर। और हम देखते ही देखते चाइना ने जो स्टेप्स लिए, चाइना इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने सारे जितने भी जो टूरिस्ट है वो उड़ा दिया सबसे पहले। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो भी उड़ गया। तो कितनी पावर है मतलब। और उन्होंने जापान को भी बोल दिया कि अपनी औकात में रहो। ये सब करके मतलब स्टॉक मार्केट उड़ गया, टूरिस्ट बंद हो गए जापान के, है ना। तो ये होती है पावर, दिस इज़ कॉल्ड पावर। और ऐसी पावर हो तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, अब इंडिया के पास इतनी पावर हो कि जो पाकिस्तान है वो 100 बार सोचे भाई किससे पंगा ले रहा हूँ, है ना। दिस इज़ कॉल्ड पावर, जो गोली भी ना चले और दुश्मन का इतना नुकसान हो जाए। थैंक यू।